व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। टुडे हम लोग एक बहुत पर्सनल चीज़ शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ कि व्हाई वी स्विच्ड टू वेजिटेरियन फूड। व्हाट वाज आवर रीज़न बिहाइंड इट। वांट टू बिगिन विद सेइंग कि ये कोई ये नहीं है कि आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे हो या नॉन-वेज खा रहे हो तो बुरे हो एंड वाइस वर्सा। इट इज़ जस्ट कि ये हमारा पर्सनल डिसीजन था बिकॉज़ इट वर्क्ड फॉर अस एंड ये ज़रूरी नहीं कि ये सबके लिए काम करे बिकॉज़ इट्स अ पर्सनल चॉइस। तो ये कोई डिमीनिंग वीडियो नहीं है या कोई ऐसा वीडियो नहीं कि आप वेजिटेरियन ही खाओ बिकॉज़ ये आपकी पर्सनल चॉइस है। हम अपनी स्टोरी शेयर करें, मे बी अगर आप रिलेट कर पाओ तो यू कैन गो अहेड विद द वीडियो एंड एन्जॉय इट। हम लोग बिल्कुल भी ऐसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं आपको। इफ़ यू हाँ, मतलब बिल्कुल इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, ना ही हम कह रहे कि नॉन वेजिटेरियन खराब है खाना। या छोड़ दो आप, ये आपकी पर्सनल चॉइस है। एंड दिस इज़ जस्ट आवर स्टोरी, सो लेट्स स्टार्ट विद इट। तो चलो मैं खुद से स्टार्ट करता हूँ। मेरी जो फैमिली है, मेरी फैमिली में सब लोग वेजिटेरियन ही खाते हैं और मैं भी बचपन से वेजिटेरियन ही खाता था। बट अंटिल 2013-14 व्हेन आई स्टार्टेड प्लेइंग स्पोर्ट्स, देन आई रियलाइज्ड कि मतलब वेजिटेरियन खाने में इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं है। दैट्स व्हाट आई थॉट बैक देन। तो मेरा एक दोस्त ही था जिसने मुझे इंट्रोड्यूस किया कि नॉन वेजिटेरियन चिकन कैसे खाते हैं ये वो। हाय वासिफ। तो उसने मुझे लिटरली सिखाया कि कैसे खाते हैं और हड्डी-वड्डी कैसे निकालनी होती है ये वो। तो देन आई स्टार्टेड ईटिंग नॉन-वेज और मुझे लगा ज़रूरत भी है बिकॉज़ रग्बी खेलता था मैं, तो आई यूज्ड टू गेट इंजर्ड। रग्बी इज़ अ वेरी वेरी फिज़िकल स्पोर्ट, तो बहुत कॉन्टैक्ट डोमिनेंट है। आपको कभी शोल्डर पे लग रही है, कभी कहीं लग रही है। सो आई यूज्ड टू थिंक कि आई नीड प्रोटीन प्रेफरेबली कमिंग फ्रॉम एन एनिमल सोर्स, तो मैं चिकन खाता था और मैं अंडे भी खा लेता था तब। सो दिस वाज़ माय स्टोरी 2000 आई थिंक 14 से लेके व्हेन वी गॉट मैरिड 2021 एंड 2022 में वी स्टॉप्ड। सो आई थिंक फॉर 6-7 इयर्स आई एट नॉन-वेजिटेरियन फूड एंड मेरा यही था कि मुझे मुझे टेस्ट, हाँ, टेस्ट अच्छा होता होगा, बट मेरा यही था कि मुझे प्रोटीन चाहिए। आई जस्ट वाज़ ऑब्सेस्ड अबाउट प्रोटीन। तो मैं जिम भी जाता था, मुझे बस ये था कि इतने ग्राम्स प्रोटीन होना चाहिए, चिकन खाऊँगा तो इसमें इतना ग्राम प्रोटीन होगा। तो दैट वाज़ माय मेन रीज़न बिहाइंड ईटिंग नॉन-वेज। एंड आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन ईटर सिंस बर्थ बिकॉज़ मेरी जो फैमिली है वो पहले से ही चिकन, फिश, एग्स सब कुछ खाती है। तो मेरे लिए प्रोटीन कोई टॉपिक नहीं था, मेरे लिए वो नॉर्मल डाइट थी कि हम एवरी संडे या सैटरडे नॉन-वेज खाते थे। कुछ डेज़ होते जिसमें नॉन-वेज नहीं खाते, वो डेज़ हम अवॉइड करते थे। यूजुअली वन्स इन अ वीक तो हम खाते ही थे एंड मेरे लिए प्रोटीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था स्टार्टिंग से। इट वाज़ टेस्ट एंड हैबिट एंड वे ऑफ ईटिंग। तो मेरे लिए वो बहुत नॉर्मल था नॉन वेजिटेरियन फूड खाना अंटिल 2000। आई थिंक वी गॉट मैरिड एंड जो मेरे इन लॉज है, इसके पेरेंट्स है, वो नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाते थे। तो वी यूज टू कुक इन अ सेपरेट किचन जहाँ पे हम खाना बनाते थे जब भी हमें नॉन वेज खाना होता था। एंड इनके मतलब जो मेरे इन लॉज है उन्होंने मुझे या इसको कभी भी प्रेशराइज नहीं किया कि आप मत खाओ बिकॉज दे एक्सेप्टेड कि चलो ठीक है ये लोग खा रहे हैं। दे वांटेड पीस इन द हाउस, तो हम अपना अलग से बना के खाते थे जब भी मन करता था। सो देयर वाज नो प्रॉब्लम, किसी ने हमें रोका नहीं या कुछ टोका नहीं। देन आफ्टर 1 ईयर ऑफ मैरिज वी मूव टू मुंबई, राइट? यस। और जो मुंबई का घर था वहाँ पे ऑल्सो वी कुड ईट नॉर्मली, मतलब जैसे यहाँ पे खाते थे वहाँ पे भी हम खाते थे। बट व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट? ओके, लेट्स गेट टू दैट। हुँ। जस्ट एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जब हमारे पास फुल फ्रीडम था, कोई रोक-टोक नहीं थी, कितना भी चिकन खाएँ, कुछ भी खाएँ, तभी ये चेंज आया। अंदर से आया, कैसे आया वो आगे वाली दैट वीडियो इज़ में डिबेटेबल। बताएँगे। तो फिर मैं ये चीज़ स्पेसिफ़ाई करना चाहूँगी कि बीच में ना मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी के वीडियोज़ देखने लग गई थी। जैसे मतलब आई यूज्ड टू जस्ट लाइक वाचिंग इट, इट जस्ट केम टू मी, आप बोल सकते हो कि वो बस मैं देखती थी, मुझे अच्छा लगता था स्पिरिचुअलिटी के वीडियोज़ देखना। एंड इन वन ऑफ द वीडियोज़ मैंने ये देखा था कि जब आप वेजिटेरियन फूड खाते हो या फिर आप कंटिन्यूअसली 1 टू 3 मंथ्स के लिए वेजिटेरियन फूड खाओगे तो आपका मेंटल पीस जो है वो इम्प्रूव होगा। तो ये सारे वीडियोज़ मैंने बहुत देखे हुए थे जिसमें उन्होंने ये बताया हुआ था कि जब आप किसी को मार रहे हो, बेसिकली व्हेन यू ईट नॉन-वेज फूड, किसी चिकन को या फिश को आप खा रहे हो तो उसको पहले मारा जाता है, राइट? आप खुद नहीं मारते हो बट कोई तो मारता है उसको आपके खाने के लिए।
और जब वो जो सिचुएशन में उस एनिमल की जो एनर्जी होती है, जो मेंटल स्टेट होती है, वो बहुत गंदी होती है। इमेजिन आपको कोई कट लग रहा है तो आपको दुखता है, राइट? बट यहाँ पे अगर किसी को आप मार रहे हो या उसका खून निकल रहा है या फिर वो रो रहा है, बिकॉज़ आप किसी को काटोगे तो वो हँसेगा तो नहीं। तो वो टाइम पे जो उसकी मेंटल एनर्जी होती है वो आपके फूड में जा रही है इनडायरेक्टली, बिकॉज़ आप उसको मार रहे हो, वो आपके प्लेट पे आ रहा है, आपको वो बड़ा टेस्टी लग रहा है बिकॉज़ आप उसको मैरिनेट करते हो, मसाले लगाते हो और फिर खाते हो। राइट? और मैं ये खुद एन्जॉय करती थी नॉन-वेज खाना, लाइक चिकन, फिश यूज्ड टू बी माय फेवरेट। तो यू लाइक इट, बट जब मैं वो वीडियोज़ देखी तो इट वाज़ क्वेश्चनेबल, राइट? इट्स अ क्वेश्चन दैट व्हाई वुड यू किल समवन फॉर योर ओन टेस्ट? ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया बिकॉज़ मैं सोचती थी ठीक है यार, चलता है। तो आई यूज्ड टू ईट चिकन एंड फिश, एंड जब हम बाहर भी जाते थे हम ऑर्डर मोस्टली चिकन ही खाते थे। तो ये हमारा प्री जो चेंज था, हमारी लाइफ ऐसे चल रही थी कि वी यूज्ड टू ईट नॉर्मली, है ना? नहीं, मैं बस ये कहना चाहता हूँ, मेरे बचपन से तो मैं वेजिटेरियन था, तो मतलब हम घर वाले जिस जैसे जैसे हमें सिखाया है और जहाँ पे मतलब जिस गुरु से वो जुड़े हैं, वहाँ पे भी मैंने यही सीखा कि किसी भी जानवर को मार के व्हाटएवर यू आर हैविंग, इफ यू आर हैविंग चिकन और व्हाटएवर, उसको मार के यू आर क्रिएटिंग कर्मा एंड देन यू आर गोइंग टू गेट कर्मा, you are going to get it back. So whatever form of pain that chicken or that animal has experienced, वो किसी ना किसी तरीके से आपको मिलेगी। ये मेरे को पता था अंदर से, बट मैं प्रोटीन के लिए वो खाता था। और मैं टेस्ट के लिए खाती थी, एंड बचपन से मैं खाती, तो इट वाज़ नॉट अ बिग डील फॉर मी अंटिल व्हेन आई सॉ दीज़ वीडियोज़। हाँ, मतलब जब घर में था, जब थोड़ा बहुत मतलब ऐसे डर था कि मम्मी पापा क्या बोलेंगे, हम चिकन खा रहे हैं, वो लोग नहीं खाते, हमारे मतलब यूटेंसिल्स अलग थे, किचन अलग थी जब हम खाते थे। तब तब हमें इतना स्ट्राइक नहीं किया, जब हम अकेले रहने लग गए तब हमको ज्यादा स्ट्राइक किया कि हमको कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। तो ये बात है सैटरडे नाइट की, ठीक है? व्हेन वी एक्चुअली थॉट ऑफ स्विचिंग टू अ वेजिटेरियन डाइट। सैटरडे नाइट को हमने चिकन लेके आए थे हम घर पे, मैरिनेटेड चिकन, एंड वी जस्ट वांटेड टू रोस्ट इट, राइट? तो हमने रात को वो खाया, एंड कुछ 3:30 के अराउंड रात को मैं उठ गई बिकॉज़ मुझे पेन हो रहा था पेट में, एंड बहुत ज़्यादा उल्टियाँ हो रही थी, एंड एवरीथिंग केम आउट, ठीक है? एवरीथिंग जस्ट केम आउट एंड इट वाज़ सो यकी। और सुबह सडनली पता नहीं क्यों मैं एक वीडियो देख रही थी रैंडमली इंस्टाग्राम पे, एंड वहाँ पे आया कि गेम चेंजर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, एंड इट सपोर्ट्स वीगन स्लैश वेजिटेरियन डाइट। तो मैंने सोचा कि मेरे दिमाग में था कि मुझे अभी नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ना है, और मुझे ये भी था कि कैसे होगा, बिकॉज ये खाता है हम, सुबह हमारा ब्रेकफास्ट होता है एग्स, वीकेंड पे हम चिकन खाते हैं। तो आई वॉज जस्ट क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि इज इट रियली पॉसिबल। तो हमने संडे आफ्टरनून को ना वो डॉक्यूमेंट्री रैंडमली लगाई। आप देख सकते हो डॉक्यूमेंट्री, और उसमें बड़ा कुछ बताया है, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जो हमने जहाँ से स्टार्ट किया था, इट वाज़ अ स्पिरिचुअल एस्पेक्ट कि जो एनर्जी उस चीज़ में होती है, जो कर्मा उस चीज़ में होता है, वो अच्छा नहीं होता है ये फूड में। बट जो फिज़िकल भी एस्पेक्ट है इसका, हमको ये रियलाइज़ हुआ कि फिज़िकली भी इट इज़ नॉट गुड फॉर यू, इट्स नॉट हेल्दी फॉर यू। डॉक्यूमेंट्री में साइंटिफिक एस्पेक्ट दिया था। बेसिकली दे टेस्टेड ब्लड सैंपल्स ऑफ वेरियस एथलीट्स हु आर ईटिंग नॉन वेजिटेरियन एंड हु आर ईटिंग वेजिटेरियन protein before fights or before their performance or whatever sport they played. एक famous example उन्होंने दी थी कॉनर मैग्रेगर, UFC का चैंपियन जो था, उसकी फाइट थी और जिसका ओपोनेंट था, he was a vegan and he had much more cardiovascular capacity as compared to Conor McGregor, and he ended up winning the fight. Conor McGregor ended up losing. So scientific aspect दिया that. एंड माइंड यू दीज वर प्रॉपर एथलीट्स, लाइक द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, या फिर मैराथन रनर या साइकिलिस्ट जो अपने टॉप पोजिशंस पे है एज एथलीट्स, दीज आर वेजिटेरियंस, ओके? एंड उनका एग्जाम्पल देखे, एंड दे क्रिएटेड अ डॉक्यूमेंट्री जिसमें आपको सारे डिटेल्स बताए गए कि कैसे वो आपकी बॉडी, आप वो डॉक्यूमेंट्री देख सकते हो, बिकॉज वी आर नॉट द बेस्ट पीपल टू एक्सप्लेन। आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फिजिकली ऑल्सो इट्स नॉट गुड फॉर योर बॉडी। हाँ, तो व्हेन वी स्टार्टेड वी वॉच द डॉक्यूमेंट्री, मेरे अंदर तो मतलब नॉन वेज से कुछ ज्यादा प्यार नहीं था, बट मैं प्रोटीन के लिए खाता जब, बट इसने भी ये कह दिया कि ये नॉन वेज नहीं खाएगी, तो मैंने बोला व्हाई नॉट, लेट्स गिव दिस ट्राई। बट फर्स्ट वो डॉक्यूमेंट्री देखने के बाद, वो डॉक्यूमेंट्री एक्चुअली वीगनिज्म को प्रमोट करती है, तो एक दो दिन के लिए इसने भी कहा कि वीगन
खाना ट्राई करते हैं। पर जब हमने देखा कि हम बचपन से दूध, दही, घी ये सब खाते आ रहे हैं, तो वो सब चीज़ें भी निकल जाएँगी, तो फिर तो हमारी लाइफ़ और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी, ईज़ी होने के बजाय। और एक्सपेंसिव भी हो जाएगी बिकॉज़ एक्सपेंसिव। यू विल हैव आलमंड मिल्क, कैश्यू मिल्क जो हाँ, वो नहीं इन्वेस्ट जब करना हमने उसमें। प्राइस देखा 1 लीटर की 400-500, तो थोड़ी औकात में आ गया हम। तो तो हमने सोचा अभी नहीं, अभी वेजिटेरियन। वेजिटेरियन ठीक है, दूध, दही खा लेंगे, किसी को एटलीस्ट हार्म तो नहीं कर रहे हम। राइट। तो वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ। एंड अभी हम शायद ये डिस्कस करते हैं कि तो बेसिकली टू सम अप हमारा रीजन जो मेजर था वाज रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी दैट मोटिवेटेड अस, राइट, मोर देन एनीथिंग। एंड जो जिस चीज ने हमें और फर्म बना दिया बिकॉज हम लोग वी बोथ आर इनटू जिम एंड वेट ट्रेनिंग एंड एवरीथिंग, तो वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन एंड गेनिंग मसल मास। तो बीइंग दीज काइंड ऑफ पीपल फॉर अस प्रोटीन वाज आल्सो क्वेश्चनेबल, राइट, कि हमारा प्रोटीन इंटेक कैसे होगा और हम कैसे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। बट आफ्टर वॉचिंग दिस डॉक्यूमेंट्री वी वर लाइक चलो, मतलब हेल्थ वाइज भी इट इज अ गुड डिसीजन टू मेक, एंड देन वील फाइंड आउट वेज ऑन आवर वे कि हम कैसे प्रोटीन कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए कि हम लोग बीइंग वेजिटेरियंस कैसे हमारा प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करते हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, वील मेक अ सेपरेट वीडियो आउट ऑफ इट। तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। मेन रीजन तो तेरा भी वही था ना, स्पिरिचुअलिटी था कि वी डिडंट वांट टू हैव इट बिकॉज ऑफ दैट। तो अभी हम ये बात करते हैं कि हमने क्या चेंजेस देखे और क्या चैलेंजेस फेस किए, टू बी प्रिसाइज, व्हेन वी टर्न इनटू वेजिटेरियंस। हाँ, पहले तो बेसिक यही था। अभी चिकन अगर निकल गया तो एटलीस्ट अगर हम जैसे 100 ग्राम चिकन या 200 ग्राम चिकन खाते थे, तो बीच में 50-60 ग्राम प्रोटीन आ जाता। अभी उतना ही प्रोटीन और कम कैलोरीज में कंज्यूम करना, तो फिर वहाँ पे चैलेंजेस आने लगे कि क्या खाएंगे। मैं तो बचपन से सोया चंक्स और वो सब खाता था, तो आई स्टार्टेड पुटिंग सोया चंक्स इन माय डाइट। पनीर था, वी स्टार्टेड ईटिंग ग्रीक योगर्ट भी एक ग्रीक ऑप्शन है, योगर्ट टोफू था, है। टोफू था, वी स्टार्टेड एडिंग चिकपीस, राजमा, ये सब चीजें। स्लोली स्लोली हमने ये सीखा कि थोड़ा बहुत दिमाग लगाया जाए तो यू कैन easily have 150-160 grams of protein through a vegetarian diet, that too under a calorie budget। आपको ज्यादा खाना नहीं पड़ेगा, आप अच्छे से इतना प्रोटीन खा सकते हो। ये हमने जर्नी में हमने सीखा कि कैसे खाना बनाना है, क्या क्या रेसिपीज बनानी है, कैसे कैसे यूट्यूब वीडियोस देख के, कोई नए नए क्रिएटर्स हैं उनको देख देख के, इसने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया, ये रेसिपीज इसने बनाना शुरू की, फिर 1-2 महीने देखी। तो ऐसे ऐसे हमारी ये टोटल फुल जर्नी थी कि कैसे हमने सीखा बेसिकली वेजिटेरियन खाने में कैसे ज्यादा प्रोटीन ऐड कर सकते हैं। तो हमारा प्रोटीन तो सॉल्व हो गया, टेस्ट भी अच्छा था बिकॉज यूज टू मेक लाइक डिफरेंट रेसिपीज और डिफरेंट स्पाइसेस आप ऐड करो, बिकॉज अगर आप चिकन कच्चा खाओगे, फिश कच्चा खाओगे, तो उसमें टेस्ट थोड़ी होता है, टेस्ट तो मसालों का ही होता है या जो स्पाइसेस आप ऐड करते हो। तो बेसिकली आप उससे किसी भी चीज़ को टेस्टी बना सकते हो, इट डजेंट मैटर। तो वो मेरे लिए चला गया था। एंड जब ये चीज़ हमने छोड़ी तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस मैंने नोटिस किए। स्पेशल जो सबसे पहला पॉजिटिव चेंज था वो था मेंटल पीस, द वे ऑफ थिंकिंग। 100% तो कोई बंदा चेंज नहीं होता है या कोई परफेक्ट नहीं होता है, बट जो पहले से और अभी से जब मैंने कंपेयर किया कि मेरा स्टेट ऑफ माइंड वाज मच बेटर, बहुत ज़्यादा काम था, बहुत ज़्यादा यू कैन से कि फॉरगिविंग था। तो ये जो चीज़ें थी ये मैंने पॉजिटिव चेंजेस नोटिस किए व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। एंड जब मैंने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ा, आई नोटिस्ड कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें जो मुझे नहीं पता थी वो मुझे पता चलने लगी। सो इट वाज रियली पॉजिटिव फॉर मी। अभी ये एक सेइंग है ना कि जैसा आपका आहार होगा वैसा ही आपका स्वभाव होगा। तो मतलब जब ये स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत तो चेंज आता है आपकी, कैसे आप बिहेव करते हो व्हेन यू आर हैविंग। आप ये आजमा के देख लो, मतलब अगर आप नॉन वेजिटेरियन खाना खा रहे हो, यू विल बी मोर एग्रेसिव। दैट इज समटाइम्स गुड इन सम स्पोर्ट्स, बट इन योर लाइफ इट इज नॉट। इन योर लाइफ इट इज नॉट। इट्स एंड लाइक सीइंग इज बिलीविंग, तो आप करो एंड देन यू विल सी इट फॉर योर ओन सेल्फ, बिकॉज हमारे बोलने से कुछ होगा नहीं। वो चीज जब तक आपके अंदर से नहीं आती और आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो, यू वोंट फील द बेनिफिट, राइट। तो आप करके देख सकते हो ये अपने लिए। हाँ, थोड़ा बहुत मतलब ऐसे स्वभाव चेंज होता है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं एकदम संत बन गया हूँ। अभी भी बहुत गलतियां हैं अंदर और ट्राई कर रहा हूँ उनको चेंज करने का, बट थोड़ा बहुत चेंज जरूर आता है। आप ये खुद ट्राई करके देख सकते हो, यू फील गुड बेसिकली। इतना हैवी नहीं, हैवीनेस नहीं लगती है, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन फूड समटाइम्स इज क्वांटिटी इज दिस मच एंड कैलोरीज आर दिस मच, सो यू एंड अप ईटिंग अ लॉट मोर। मतलब बहुत ज्यादा आप खा लेते हो
you feel sluggish next morning, but this is not the case with vegetarian food. अगर आपने healthy तरीके से खाना vegetarian बनाया हो तो you feel good, you feel more energetic. राइट एंड मैंने एक और चीज़ नोटिस की कि व्हेन यू गो आउटसाइड एट अ कैफे और एट अ रेस्टोरेंट और आप नॉन वेजिटेरियन फूड ऑर्डर करते हो तो यू एंड अप पेइंग मोर राइट इन टर्म्स ऑफ मनी मतलब वो हमारा रीजन नहीं था बट दैट वाज वन मोर एडेड बेनिफिट बिकॉज जब भी हमने वेजिटेरियन फूड खाना स्टार्ट किया एंड वी स्टार्टेड ऑर्डरिंग ऑल वेजिटेरियन डिशेस फर्स्टली वी यूज टू गेट फुलर फास्टर बिकॉज जो हमारे वेजिटेबल्स और वो सारे अरे बहुत फाइबर फाइबर होता है मतलब हमारा एंड बिल यूज टू बी मच लेसर राइट हम लोग पहले हमारा बहुत 1500 सरप्राइज होते 1600 तक बिल में उसमें पूरा हो जाता था जब हमने नॉन वेजिटेरियन खाना शुरू किया। पहले हमारा 3-3 हज़ार तक मिल उससे भी जाता था। कम उससे भी कम एट अ रेस्टोरेंट विच इज एट अ हायर प्राइस रेट नहीं तो आप यू कैन एंड अप ईटिंग वेजिटेरियन फूड एट 700-800 रुपीज इन हाँ नॉर्मल रेस्टोरेंट हाँ तो हाँ ये पैसे भी और बच गए। बेनिफिट था तो कॉन्स मेरे लिए टू बी ऑनेस्ट कुछ ज्यादा थे नहीं बस यही था कि कुछ बड़ा चेंज था ये मेरे लिए राइट बट ये जैसे जैसे आप करते हो जैसे आपको हैबिट हो जाती है वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन फूड खाने की वैसे ही अगर आप अपने माइंडसेट और प्रॉपर स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ चलो कि आपने नहीं खाना ये कुछ आपके वैल्यूज है जो आपको सेट करने हैं और आप नहीं इसको तोड़ोगे तो इट बिकम्स अ हैबिट तो मेरे को तो अभी कुछ ऐसा फील नहीं होता है कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खा रही हूँ या मैं कुछ क्रेव कर रही हूँ ऐसे मेरे साथ आई नहीं डोंट नो होता मस्ट हैव बीन डिफिकल्ट फॉर हर क्योंकि मेरे तो बचपन से मैंने कितने 7 साल वेजिटेरियन खाया। मैं 30 साल का हूँ तो बाकी के 23 साल मैंने मतलब 7 साल नॉन वेजिटेरियन खाया बाकी के 23 साल तो मैंने वेजिटेरियन खाया। सो इट वाज अ लिटिल बिट इजी फॉर मी। मुझे इतनी कोई अटैचमेंट नहीं थी बट इसने तो बचपन से खाया है। ये तो बचपन से मतलब वीकेंड पे मुंबई वाले तो फिश खाते हैं ये सब खाते हैं। एंड तो ट्रस्ट मी मेरी मॉम बहुत टेस्टी खाना बनाती है बहुत ज्यादा मैंने एक्सपीरियंस किया वो प्रॉन बिरयानी ये सब टेस्टी होती थी। अभी मुझे कोई मतलब अटैचमेंट नहीं है उस खाने से क्योंकि बट अभी जो माइंडसेट है ना वो चेंज हो गया है फॉर मी नाउ नॉन वेजिटेरियन फूड इज नॉट फूड इट इज बियॉन्ड दैट मतलब वो ऐसी चीज है जो मेरे माइंड में अभी बैठ गई है कि ये नहीं खानी है मुझे ना बिकॉज आपके दिमाग में कुछ चीजें बैठ जाती है कि आप वो मर मर रहा है वो चीख रहा है या वो चिल्ला रहा है वो पेन में था एंड वो चीज अभी मैं एंजॉय कर रही हूँ तो ये मेरे लिए दिमाग में इतना ज्यादा बैठ गया है एंड आई एम हैप्पी कि मैं वो चीज को रख रही हूँ अपने दिमाग में तो मैं अभी कभी सोच भी नहीं सकती एंड अभी कितने साल हो गए कि हमने नहीं खाया नॉन वेजिटेरियन फूड ये वीडियो हम कोई 1-2 महीने नॉन वेजिटेरियन फूड छोड़ने के बाद नहीं बना रहे अभी अरे ऑलमोस्ट 3 साल 3 से साल हो ज्यादा गए हो गए। तो 3 साल से ज्यादा हो गया तो अभी इट इज इनफ टाइम टू से कि वी आर प्योर वेजिटेरियंस नाउ राइट सो या तो आई थिंक यही वीडियो था और कुछ ऐड करना है तूने हाँ बट एक ये भी बात है कि ऐसा नहीं है कि मतलब हम वेजिटेरियन खा रहे हैं और हमारे सामने वाला नॉन वेजिटेरियन खा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू बिहेव डिफरेंटली विद देम। बिकॉज हमने वो खाया हुआ है हाँ तो हमको मतलब वो यक फीलिंग नहीं आती है बस वो पर्सनल चॉइस है कि वो नहीं उसका खाना खाना है हम अपना खाना खाएंगे। सो इवन विद मतलब समटाइम्स सम पीपल आल्सो वो किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वो भी वहां पे भी वो मतलब परहेज करते हैं। ये मेरे को इसका इंग्लिश वर्ड नहीं समझ आ रहा कि मतलब अगर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट होगा तो वो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में ही जाएंगे वो नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे। हमारा बट इतना हार्ड एंड फास्ट रूल बट नहीं है मैं ये सोचता हूँ कि जो भी मेरी प्लेट में है वो वेजिटेरियन है दैट्स गुड इनफ। अभी किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे वो करते हैं अभी वो वही सेम बर्तन में भी शायद यूज कर लें नॉन वेजिटेरियन के लिए वही सेम बर्तन यूज कर लें वेजिटेरियन के लिए। बट वी डू प्रेफर कि अगर हमारे पास ऑप्शन है तो ऑब्वियसली हम वो रेस्टोरेंट से खाएंगे जिसमें प्योर वेजिटेरियन फूड मिलता है राइट ऐसे कभी मजबूरी हो या कुछ हो तो ठीक है फिर बंदा खा लेता है इतना सोचता नहीं है बट अगर इफ यू हैव अ चॉइस देन वी विल ऑप्ट फॉर अ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मे बी यू विल मेरे को फर्क नहीं पड़ता मतलब ठीक है अगर मैं पनीर खा रहा हूँ ठीक है कोई बात नहीं उसने वो चम्मच दूसरा यूज कर दिया मैंने तो चिकन मार के नहीं खाया ना तो आई एम गुड। एंड हाँ जो लोग ये बोलते हैं ना एक चीज मुझे क्लैरिफाई करनी है कि जो लोग ये बोलते हैं बिकॉज ये मेरा भी थिंकिंग था कि प्लांट्स भी तो लिविंग बींग्स है ना आप उसको भी मार के खा रहे हो बट माइंड यू प्लांट्स के पास वो नर्वस सिस्टम नहीं होता है और वो फीलिंग नहीं होती जो एनिमल्स के पास होती है एनिमल्स पे वो उनको वैसे ही फील होता है जैसे अगर आपको कोई मार रहा है और आपको फील हो रहा है खून निकल रहा है आपको कट लग रहा है उनको सेम फील होता है बट प्लांट्स के साथ ऐसा नहीं होता है जब आप प्लांट्स को कट करते हो ना उनको वो फीलिंग या जो उनका नर्वस सिस्टम है वो उतना एक्टिव नहीं होता है राइट मतलब जैसे हम कहते हैं ना कि ह्यूमन बॉडी 5 तत्व से बनी है सो वैसे ही एनिमल्स है दे आर अ स्टेप बिलो अस मे बी दे आर मेड ऑफ लाइक 4 एलिमेंट्स आई एम नॉट क्लियर डोंट टेक मी अप ऑन दिस। जो प्लांट्स हैं दे आर मेड ऑफ इवन लेसर elements. only one element I guess So guys, I stand corrected. All the living beings are composed of 5 elements. पंच महाभूत ये मैंने थोड़ा भी रिसर्च करके निकाला तो मैंने पहले इसमें गलत बोला था।
but still killing animals is has a heavy karmic effect which will lead to lower births and karmic reciprocation. तो आपको जितना उधर पेन उधर इन्फ्लिक्ट कर रहे हो उतना आपको मिलेगा. As compared to plants, you will have lesser karmic effect, and that too can be nullified if you offer the food to God and then eat it as a prasad. That will also get nullified. Maybe yes. So जो अमाउंट ऑफ पेन उनको होता है वो बहुत कम है. इट इज क्लोज टू नथिंग, एंड प्लस द कर्मा यू इनकर बाय किलिंग प्लांट्स कंपेयर टू एनिमल्स इज मच लेसर. ऐसे तो जब आप सांस ले रहे हो तभी भी आप बैक्टीरिया इनहेल कर रहे हो, राइट? यू आर किलिंग समथिंग और द अदर, बट दैट डजंट, मतलब एवरीथिंग इज कर्मा रिलेटेड. बट आपको यही देखना है ना कि आपको वर्स्ट करना है, लाइन कहाँ ड्रॉ करनी है, नहीं तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर लोगे आप खुद के लिए. नहीं तो मतलब यहाँ पे आए हो तो एवरीथिंग इज कर्मा. अगर किसी का कोई ग्रेन तुम्हारे पास आ गया, तुमने खा लिया, तो देन वो भी कर्मा है. वो सोच सोच के पागल होना तो फिर हो सकते हैं, बट जितना अपने हाथ में आप उतना ही कर सकते हो, राइट? तो बस यही बोलना था. आई थिंक वील एंड दिस वीडियो हियर. अगर आपको कुछ भी जानना है कि हम हमारी फिलहाल डाइट क्या है वेजिटेरियन फूड में, या हम हमारा प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा करते हैं, यू कैन कमेंट डाउन बिलो, जैसे मैंने बोला पहले, एंड वील मेक अ वीडियो आउट ऑफ इट. एंड लाइक आई एम अ वेरी मच एडवोकेट ऑफ वेजिटेरियनिज्म कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं. अगर कोई मेरे से पूछे कि लो बाइसेप देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि देखा ऐसा ये वेजिटेरियन खा के हुआ है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा. आप कुछ भी कर सकते हो. आप किसी भी कोई भी स्पोर्ट्स खेल सकते हो. मैं नहीं कह रहा कि मैं पावर लिफ्टिंग में कम्पीट किया, बट आई लिफ्ट काइंड ऑफ हेवी वेट्स. जितना होता है उससे भी रिकवर हो जाता है. फिर प्लेइंग एनी स्पोर्ट में रग्बी खेलता, तो यू कैन रिकवर बाय ईटिंग वेजिटेरियन स्टफ. अगर आपको चाहिए कि हम इस पे कोई स्पेसिफिक वीडियो बनाएं, आपको रेसिपीज दे दें, whatever you like, you can just comment down below. हम वो जरूर ट्राई करेंगे. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया, ये वीडियो तो काफी लंबा हो गया अभी तक, तो प्लीज डू लाइक, शेयर कर दो अगर अपने दोस्तों को, अगर वो देखते हैं इस टाइप का वीडियो. आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.